उस हवेली को छोड़ने से एक रात पहले आरुषि ने तय किया कि वह उस आईनों वाले कमरे का राज जानकर ही जाएगी। उसने अपने हाथ में मोमबत्ती ली और आधी रात को धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती की लौ जल उठी, सारे आईने एक साथ चमक उठे। आरुषि ने देखा, हर आईने में उसका प्रतिबिंब था, लेकिन पूरी तरह अलग रूप में। किसी के बाल जले हुए थे, किसी के चेहरे पर टांके लगे थे, किसी के दोनों हाथ कंधों से गायब थे। आरुषि के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने ध्यान से देखा और सबसे पीछे वाले आईने में एक और लड़की खड़ी थी। ना वो आरुषि थी और ना उसका प्रतिरूप। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आरुषि की ओर इशारा कर रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। आरुषि ने अपने कदम बढ़ाए। मोमबत्ती की रोशनी में उस लड़की का चेहरा साफ दिखा। उसके चेहरे पर एक दर्द भरा मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। तुम यहाँ क्यों हो? बैठाले आरुषि ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, मैंने तुम्हें ये यहाँ लाने के लिए इंतजार किया, उस लड़की ने कहा। यहाँ हर आईने में एक कहानी है, एक राज है, लेकिन तुम्हें इसे जानने से पहले एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम अपने अतीत को जानने के लिए तैयार हो? बसरा आरुषि की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अद्भुत जिज्ञासा भी। हाँ, उसने कहा, मैं जानना चाहती हूँ। बसरा लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं है। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने अतीत को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन फंस गईं। तुमने जो देखा वो तुम्हारे भविष्य की छाया है। अगर तुमने अपने डर का सामना नहीं किया तो तुम भी यहीं रह जाओगी। बसरा आरुषि ने अपने दिल की धड़कन को शांत किया। पर मैं डरती नहीं, उसने कहा। अब मैं जानूंगी कि मुझे क्या करना है। बसरा आईनों ने फिर से चमकना शुरू किया और आरुषि ने महसूस किया कि वह अब एक नए सफर पर है। वह अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थी और उस लड़की की मदद से वह अपने अतीत के राज को उजागर करने निकली।